आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी फंस गए चक्रव्यूह में, अब निकल मुश्किल होगा, जेनजी से पड़ गया पाला। यह बातें क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि इस वक्त इस देश के युवा हर वर्ग के वह सड़क पर हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अरावली को लेकर के हो, पर्यावरण और मजदूर हों या मध्यम वर्ग के लोग हों या किसान हों या विपक्ष हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, हर मुद्दों को लेकर के लोग सड़क पर इस वक्त हैं पूरे देश के अंदर। अब चूंकि मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है, घिरी हुई है, रास्ता मिल नहीं रहा है, सहयोगी कह रहे हैं कि आप वादे को पूरा कीजिए, क्योंकि कुछ वादा मोदी सरकार ने किया था जब समय आई। चूंकि चंद्रबाबु नायडू के आंध्र प्रदेश से 18 सांसदों का समर्थन है और 12 सांसदों का नीतीश कुमार का, तो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को जिस तरह से हैंडल किए, उनके सांसदों को चंद्रबाबु नायडू को वैसे नहीं कर पाए, क्योंकि साउथ में भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। लेकिन बिहार में भी यह क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकती। बिहार में भी नीतीश के सहारे की जरूरत आज भी भारतीय जनता पार्टी को है। अब उस नीतीश कुमार को जो तोड़ने की कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, कितना कामयाब होगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई है। कल बीती रात जो खबरें चल रही थी बिहार से, और जो अचानक भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नवीन नितिन के साथ वह दिखे, अब ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के अंदर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह से हलचल तेज है, नीतीश कुमार इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। यह बात अब बड़ी प्राथमिकता से कही जाने लगी है, क्योंकि इसके कई सारे वजह है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। 5 साल कंफर्टेबल नीतीश कुमार रहेंगे, ऐसे में नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि पार्टी टूट रही है नीतीश कुमार के, क्या विधायक टूट रहे हैं या सिर्फ सांसद टूट रहे हैं? और सांसद टूट रहे हैं तो कितने सांसद टूट रहे हैं? नरेंद्र मोदी फंसे तो बहुत बुरी तरह से चक्रव्यूह के अंदर है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। सवाल अब यह 2 सवाल है जिस पर हम लोग को बहुत गहराई से समझना चाहिए कि मोदी ने यह क्या किया, नीतीश कुमार को जो तोड़ने की कोशिश की, यह क्या किया, पूरी सरकार को फंसा दिया। अब कौन सा चेहरा दिखाएंगे? अगर नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ दिया उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो फिर बाकी के जो सहयोगी दल हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। और इनके बर्ताव के, मोदी साहब के बर्ताव की वजह से एकनाथ शिंदे ने क्या कहा? एकनाथ शिंदे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी को तोड़ना चाहती है, इसलिए हम एनडीए गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे हम जल्द फैसला करेंगे। यानी कि वह एनडीए गठबंधन में अब नहीं रहना चाहते हैं, और लगातार उनकी पार्टी शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की गई। देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह ही हैं जो उद्धव ठाकरे से की शिवसेना थी और वहां से तोड़ करके एकनाथ शिंदे को लाए थे। उस वक्त 45 विधायक उनके साथ आए थे, तो सरकार गिर गई थी महाविकास अघाड़ी के महाराष्ट्र में, और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ली। अब एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी मिल गई, चूंकि बहुमत इनके तरफ था, लेकिन छल हुआ। तो मोदी के साथ भी तो छल हो जाएगा, मोदी सरकार के साथ भी तो छल हो सकता है। तो अब नीतीश को तोड़ रहे हैं या नया नहीं है, एकनाथ शिंदे को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी 1 सांसद 2 सांसदों वाली पार्टी है, उसमें तोड़ने और न तोड़ने की कोई सवाल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं तोड़ने के लिए। अब ऐसे में 4 लोग बड़ी महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 पर चंद्रबाबू नायडू आते हैं, और नंबर 2 पर नीतीश कुमार, नंबर 3 पर एकनाथ शिंदे और नंबर 4 पर चिराग पासवान। अब समस्या यह है कि चिराग पासवान ना चाहते हुए भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पड़ रहा है, और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी पार्टी नहीं टूटेगी, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के रामो करम पर चुनाव जीत करके आए हैं। और
अगर चिराग पासवान इधर उधर किए तो वह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको समाप्त कर देगी, तो सब के सब शामिल हो जाएंगे भाजपा में। पहले भी प्रयास हुआ था, ऐसा ही हुआ था। नंबर 2, एकनाथ शिंदे साफ कह दिए हैं कि भाजपा में विलय नहीं करेंगे, यानी कि भाजपा एकनाथ शिंदे के पार्टी को तोड़ने में असमर्थ रही है, अभी तक तोड़ नहीं पाई 7 सांसदों को, जिसमें एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे हैं जो महाराष्ट्र के कल्याण से चुनाव जीत करके लोकसभा का आए हैं। अब रहा सवाल नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के 2 विश्वासघाती जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे नीतीश कुमार, पहला लल्लन सिंह जिसको अपनी जेडीयू पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया था। इंडिया गठबंधन में जब थे नीतीश कुमार तो लल्लन सिंह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब वह लल्लन सिंह दगा दे गए नीतीश कुमार को, वह अमित शाह के साथ मिल गए। और संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार की पार्टी के, वह भाजपा के हैं और संघी हैं, वो आरएसएस के हैं। भाजपा से ही गए थे, वो प्लांट किए गए हैं, ऐसा लोग कहते हैं। यह 2 लोग एक नहीं होने दे रहे नीतीश कुमार की पार्टी को। और दूसरी चीज, पहले यह कहा गया कि 12 सांसदों में तकरीबन 10 सांसद अमित शाह के साथ हैं, लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी हैं इसमें क्लियर यह देखने को मिल रहा है कि 6 सांसद अमित शाह के साथ खड़े हैं और 6 सांसद नीतीश कुमार के साथ। यही पे माइनस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रहा है कि अगर नीतीश के साथ कुछ भी गड़बड़ किए तो 6 सांसद कम हो जाएंगे और बाकी 6 के लिए असमंजस सी परिस्थिति आ जाएगी कि वह भाजपा के साथ रहे या न रहे, क्योंकि अगर मोदी सरकार विपक्ष गिराने में सफल हो गया और चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह सोनिया गांधी या राहुल गांधी से कहा जाता है कि संपर्क है चंद्रबाबू नायडू का, और नवीन पटनायक उड़ीसा के बीजू जनता दल के 4 सांसद और निर्दलीय भी हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद रावत, जैसे असदुद्दीन ओवैसी। तो असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कही जाती है, तो उसे इंडिया गठबंधन अपने साथ लेगा नहीं। लेकिन 3 सांसद अरविंद केजरीवाल के जो हैं वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़े थे और अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन से आउट हो चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल पे भरोसा नहीं कर सकते कि वह समर्थन देंगे या नहीं देंगे। अब इसके अलावा इंडिया गठबंधन को अब 280 का आंकड़ा इकट्ठा करना है, और इंडिया गठबंधन में फूट होने की वजह से राहुल गांधी ने यह कह दिया कि कांग्रेस की तरफ से यह बयान आया कि 100 सांसद हमारे पास हैं। पवन खेड़ा जो मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह बयान दिया कि हमारे पास 100 सांसद है, कोई भी सरकार बनाए विपक्ष का हम समर्थन देने के लिए तैयार है। 172 का जुगाड़ कर लो, आप 100 सांसद हमारे आप ले लो, सरकार बनाओ। व्यवस्थाएं बदलनी है, यानी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई है, तो यह चीजें करनी है। अब दूसरी चीज, राहुल गांधी लगातार सड़क पर है। जेनजी जिसको युवा पीढ़ी कही जाती है, वह युवा पीढ़ी मोदी से नाराज होकर के राहुल गांधी के साथ सड़क पर है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने जिस तरह से अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे पर निशाना साधा और महिलाओं ने अमित शाह को काला झंडा दिखाया, वह जीतू पटवारी ने यह साफ कर दिया कि यह धोखे की सरकार है। 3000 रुपया जो महिलाओं को वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वह दिया नहीं गया। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया लाडली बहना बोल करके, और 2 महीने पैसे भी 1500 मिले, और 3000 फिर सत्ता आने के बाद देना था। 3000 तो छोड़िए, 1500 भी नहीं मिले, और महिलाओं ने काला झंडा दिखाया। तब जीतू पटवारी ने यह ट्वीट करते हुए कहा कि 3000
महिलाओं को देने का वादा करने वाले दिल्ली चले गए और जो है 2 साल से सो रहे हैं। यानी कि 400 रुपये का सिलेंडर और 3000 महिलाओं को हर महीने का लाडली बहना स्कीम नहीं मिला, सरकार के पास पैसे नहीं है। यानी कि लफाबाजी और जुमला, इसी तरह जुमला दे करके हर राज्यों में सरकार बन रही है। रोजगार का या महंगाई कम करने के या लाडली बहना का पहले दिया जाता है, बाद में खत्म कर दिया जाता है ताने के बाद। अब इससे आहत होकर के महिला हो या युवा जिसे रोजगार चाहिए, वह आकर के सड़क पर खड़ा हो गया है विरोध में। तो अब जिस तरह से युवा जेनजी जिसको कहा जाता है, वह सड़क पर खड़ा है, तो नरेंद्र मोदी क्या उसका सामना कर पाएंगे? इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे? और गुजरात के अंदर कई युवा चेहराओं ने तकरीबन 100 के आसपास एक साथ, जो जिले स्तर के हैं, वह कांग्रेस का दामन थाम लिए भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे करके। दो चीज, उसके बाद क्रिसमस पर जो उपद्रव किया गया सरकार के कुछ लोगों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, बजरंग दल जो आरएसएस का ही एक संस्था है और भारतीय जनता पार्टी भी आरएसएस संस्था है, जो तोड़फोड़ क्रिसमस में मचाया गया, नरेंद्र मोदी का अभी तक कोई बयान नहीं आया, ना तो किसी मंत्री का अभी तक बयान आया है। इससे यह पता चलता है कि सरकार की एक सोची समझी रणनीति थी यह। लेकिन सवाल यह भी है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पश्चिम बंगाल के अंदर बयान देते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र मानते हैं, हमने तो मान लिया है, ऐलान हो या ना हो। उसके बाद यह उपद्रव होता है जो पूरे विश्व में हेडलाइन बन जाता है और हमारी सरकार चुप है। ऐसे में सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती अब हो गई है। जो सहयोगी दल है उनको भी इससे बहुत काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, तो वह अब कहीं ना कहीं साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस सरकार को संकट में डालते। तब नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश शुरू होती है और नीतीश कुमार को तोड़ा जा रहा है। अब नीतीश टूट जाएंगे या बच जाएंगे, यह वक्त बताएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार संकट में है, फंसी हुई है, चारों तरफ से फंसी हुई है, अपनों से भी फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यूपी के अंदर योगी और मोदी में और शाह में बहुत टकराव है। अब दर्शकों को मैंने खबर बताई थी, तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा। अगर विपक्ष सत्ता परिवर्तन करने में सफल हुआ, जो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास पैसे बहुत हैं भाजपा के पास, और पैसे के दम पर और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दम पर कुछ भी कर रही है, जो एक चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए है। लेकिन अब नीतीश नायडू का क्या रुख होगा, एकनाथ शिंदे का क्या रुख होगा, उस पर निर्भर करता है। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा इंतजार करते हैं और सब कुछ देश के सामने आ जाएगा। वक्त ज्यादा हो गया, लेट मैंने प्रोग्राम किया क्योंकि मैं भी सफर कर रहा था, तो इसके लिए आप दर्शकों से माफी चाहूंगा। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश है कि खबरों पर नजर बनाए रखिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।